हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स क्लास। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 की हेल्प से कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग सीखेंगे लेजर में। तो सबसे पहले हम लोग जो काम हमें करना है वो करना है सारे के सारे अकाउंट्स को कंप्लीट करना है, मतलब अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ कैश अकाउंट बनाया हुआ है महेश का, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड का। इसी तरह इस क्वेश्चन में जितने भी नाम आए हैं, अरुण का नाम आया है, हरीश का आया है, रवि का आया है, गोपाल का आया है अकाउंट नेम। देन उसके बाद आपका सेल्स अकाउंट आया है, परचेज अकाउंट आया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आया है, सेल्स रिटर्न अकाउंट आया है। इतने अकाउंट इस क्वेश्चन में आपके आए हैं नाम। तो मैंने उनके सारे नाम के जितने भी इसमें नाम आए हैं, मैंने उनके अकाउंट सबसे पहले कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग इसकी पोस्टिंग करेंगे कि पोस्टिंग कैसे होगी। सबसे पहली जो एंट्री दे रखी है वो दे रखी है महेश डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। ये कंपाउंड एंट्री है, इसकी पोस्टिंग ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कैश अकाउंट पर। तो देखिए, इस एंट्री में यदि मैं बात करूं तो इस एंट्री में जो कैश है वो आपका क्या है, क्रेडिट। तो पोस्टिंग करते वक्त हम किस साइड लिखेंगे, इसको क्रेडिट में ही लिखेंगे क्योंकि ये अकाउंट क्रेडिट है। तो देखिए, लेकिन हम नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का। डेबिट का नाम यहाँ पे क्या है, महेश। तो देखिए, हमने कैश अकाउंट में किसका नाम लिखा, बाय महेश 9600। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ 9600 रुपीज लिखे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, कैश अकाउंट के सामने रकम जो होती है वही कैश अकाउंट में ही आती है। नाम महेश का होगा लेकिन रकम कैश अकाउंट की जो सामने होगी वही पुट की जाएगी पोस्टिंग करते वक्त। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट हम इसमें आ जाते हैं, महेश अकाउंट में आ जाते हैं। महेश का अकाउंट डेबिट है, तो देखिए यहाँ पर डेबिट है महेश का अकाउंट। तो हम पोस्टिंग भी किस साइड करेंगे, महेश के अकाउंट में डेबिट साइड करेंगे। वो भी किस किस का नाम यूज करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट 2 आइटम है तो हम उसके अकाउंट में दोनों आइटम को ले जाके डेबिट कर देंगे। देखिए, टू कैश अकाउंट 9600, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400 रुपीज। देखिए, अब इन दोनों को जोड़ के हो गया 10,000 रुपये। और आप देख रहे होंगे एंट्री में महेश के आगे कितना रुपए लिखा हुआ है, 10,000। तो उसके अकाउंट में 10,000 रुपये हमने आगे लिख दिए गए। अब हम लोग आएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। देखिए, जनरल एंट्री में डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, क्रेडिट है, तो पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड होगी, लेकिन नाम किसका आएगा, महेश का, जो डेबिट है। तो देखिए, हमने महेश लिखा, बाय महेश 400 रुपीज। देखिए, डिस्काउंट रिसीव के सामने 400 है, इसलिए पोस्टिंग भी 400 से ही हुई है, बस नाम सिर्फ महेश का यूज हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री की पोस्टिंग। नेक्स्ट एंट्री आपको दिखाई दे रही होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अरुण 4900, 100 रुपीज और 5,000 रुपये। तो देखिए, अब हम लोग किस अकाउंट में सबसे पहले आ जाते हैं, हम लोग सबसे पहले कैश अकाउंट में आ जाते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट है, तो हम पोस्टिंग भी किस साइड करेंगे, डेबिट साइड, लेकिन किसका नाम यूज करेंगे, क्रेडिट वाले का, टू अरुण का। तो देखिए, हमने यहाँ पे कैश अकाउंट में किसका नाम यूज किया, अरुण का, और कैश के सामने जो रकम थी वही यूज की है 4900 रुपीज। देख लीजिए। इसके बाद हम लोग किस पे आ जाते हैं, डिस्काउंट अलाउड पे आ जाते हैं। तो देखिए, डिस्काउंट अलाउड पे जब हम लोग आएंगे तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो एंट्री में क्या है, डेबिट है, तो पोस्टिंग भी इसकी डेबिट साइड ही होगी। देखिए, डिस्काउंट अलाउड में हम पोस्टिंग डेबिट साइड ही कर रहे हैं, लेकिन नाम किसका यूज कर रहे हैं, क्रेडिट वाले का, टू अरुण का। तो देखिए, टू अरुण 100 रुपीज, जो कि डिस्काउंट अलाउड 100 रुपये है, इसलिए उसके अकाउंट में 100 रुपीज ही आएंगे। नेक्स्ट है अरुण का अकाउंट। तो आपका अरुण के हम लोग अकाउंट में आ जाते हैं। तो अरुण के अकाउंट में, अरुण क्रेडिट है तो उसके अकाउंट में भी हम क्रेडिट साइड ही पोस्टिंग करेंगे, और यहाँ 2 आइटम डेबिट हैं तो हम दोनों को पोस्टिंग कर देंगे। देखिए, आपको यहाँ पे अरुण का अकाउंट दिखाई दे रहा होगा, बाय कैश अकाउंट 4900, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 100 रुपीज। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ मैंने अरुण के आगे अकाउंट वर्ड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये पर्सन नेम है, और पर्सन नेम के आगे अकाउंट नहीं लगता है, स्टॉफी एस करके आप लिख सकते हैं अकाउंट। नेक्स्ट है आपका हरीश और सेल्स का अकाउंट। तो हम पहले हरीश के अकाउंट में आ जाते हैं। हरीश डेबिट है तो पोस्टिंग भी डेबिट साइड होगी, लेकिन नाम किसका आएगा, क्रेडिट वाले का, टू सेल्स का। देखिए, हरीश के अकाउंट में हमने क्या लिखा, टू सेल्स अकाउंट 30,000 रुपये। डेट आप लिख लीजिएगा जो भी आपकी यहाँ पे डेट गिवन हो क्वेश्चन में, 10 जून। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, अब हम हरीश के अकाउंट में काम हो चुका है, अब किसका अकाउंट बचा, सेल्स का अकाउंट बचा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट में आ जाएंगे, और सेल्स क्रेडिट है तो पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड ही होगी, लेकिन नाम किसका आएगा, हरीश का,
तो देखिए सेल्स अकाउंट में हमने नाम किसका लिखा, बाय हरीश 30,000 रुपये। नेक्स्ट है आपका कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश। तो हम सेल्स रिटर्न अकाउंट में आ जाते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट है तो पोस्टिंग भी डेबिट साइड होगी, लेकिन नाम किसका आएगा, क्रेडिट वाले का, टू हरीश का। तो देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट में हमने डेबिट साइड लिखा टू हरीश 2,000 रुपये। इसके बाद हम किस पे अकाउंट में आ जाते हैं, हरीश के अकाउंट में। तो हरीश का अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, तो सॉरी हरीश का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है, तो पोस्टिंग भी क्या होगी, क्रेडिट साइड होगी, और नाम किसका आएगा, सेल्स रिटर्न का। देखिए हरीश के अकाउंट में हमने लिख दिया बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 2,000 रुपये। जिसका अकाउंट क्रेडिट होता है उसका आपको पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड करनी है, जिसका अकाउंट एंट्री में डेबिट होता है उसकी पोस्टिंग भी डेबिट साइड होनी है, बस अपोजिट वाले का नेम यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है आपकी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू हरीश। तो हम सबसे पहले हरीश अकाउंट में आ जाते हैं। हरीश का अकाउंट क्रेडिट है तो पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड होगी, लेकिन यहाँ पे तो दो डेबिट हो रहे हैं, दो आइटम, तो हम दोनों आइटम को क्या कर देंगे, हरीश के अकाउंट में जाके क्रेडिट। बाय कैश अकाउंट 27,500, बाय डिस्काउंट अलाउड 500 रुपये। डेट आप खुद से लिख लीजिएगा। इसके बाद हम किस अकाउंट पे आ जाए, हम इसके बाद आ जाते हैं कैश अकाउंट पे। देखिए कैश अकाउंट डेबिट है तो पोस्टिंग भी डेबिट साइड होगी, लेकिन नाम किसका आएगा, क्रेडिट वाले का, टू हरीश का। देखिए यहाँ पे लिखा गया कैश अकाउंट में टू हरीश 27,500, क्योंकि कैश के सामने अमाउंट कितना था, 27,500 रुपये था। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट पे हम आ जाते हैं। तो देखिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट पे आएंगे तो डिस्काउंट अलाउड इस एंट्री में डेबिट है, पोस्टिंग भी क्या होगी, डेबिट ही साइड होगी, और नाम आएगा आपका हरीश का 500 रुपये से। नेक्स्ट एंट्री है आपकी गोपाल डेबिट टू सेल्स। तो हम सबसे पहले सेल्स अकाउंट पे आ जाते हैं। चलिए तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड होगी, इसका नाम आएगा बाय गोपाल 54,000। अब हमारा किसके अकाउंट पे जाना है, हमको गोपाल के अकाउंट पे जाना है। तो गोपाल का अकाउंट यहाँ पे डेबिट है तो पोस्टिंग भी डेबिट साइड होगी आपकी गोपाल अकाउंट में, वो भी किसके नाम से, टू सेल्स अकाउंट 54,000 रुपीज। नेक्स्ट है परचेज डेबिट टू रवि। तो हम पहले रवि के अकाउंट में आ जाते हैं। रवि के अकाउंट क्रेडिट है तो पोस्टिंग भी किस साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी, लेकिन नाम किसका होगा, परचेज का। तो देखिए रवि अकाउंट में हमने लिख दिया बाय परचेजेस अकाउंट 12,000 रुपये। अब हमें किसके अकाउंट में जाना है, परचेज अकाउंट में जाना है। तो परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, पोस्टिंग भी यहाँ पे क्या होगी, किस साइड होगी, डेबिट साइड होगी, वो भी किसके नाम से, रवि के नाम से, टू रवि 17,000 रुपये। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग कंबाइंड एंट्री की, कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग कैसे करते हैं। अब मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ तरीका कि पोस्टिंग और भी कैसे होती है, क्योंकि अभी आप इंटर में जब आएंगे तो आपको बहुत बार इतना सोचना ना पड़े, आपको इजीली तरीके से करना पड़े, तो मैं आपको वही बता देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैं यहाँ पे इसकी बात कर लूँ, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू अरुण की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने अरुण के अकाउंट में चला जाता हूँ। तो आपने देखा होगा कि अरुण के अकाउंट में हमने बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड लिख दिया, ये लिख दिया। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको देखिए यदि कैश अकाउंट, मान लीजिए कैश अकाउंट में जाना है, तो आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट में आए, देखिए कैश अकाउंट में आप आ गए, तो आपको क्या करना होगा, जस्ट क्रॉस करना होगा, ये क्रॉस होता है, क्रॉस पोस्टिंग। तो यहाँ कैश यहाँ लिखा है तो कैश अकाउंट में आ जाइए, इसकी क्रॉस पोस्टिंग किस साइड हुई, इस साइड हुई, लेकिन नाम किसका होगा, जिसके अकाउंट से हम पोस्टिंग कर रहे हैं, अरुण के अकाउंट से पोस्टिंग कर रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे, टू अरुण 4900। इसी तरह देखिए डिस्काउंट अलाउड लिखा हुआ है, तो हम जब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाएंगे तो देखिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस पोस्टिंग इस साइड आ रही है, नहीं क्रेडिट साइड है तो डेबिट साइड आ रही है। तो देखिए डिस्काउंट अलाउड में हमने डेबिट साइड लिखा है टू अरुण, ये क्रॉस पोस्टिंग हुई, और अकाउंट जिस अकाउंट से पोस्टिंग होती है उस अकाउंट का नाम लिखते हैं। ये हम अरुण अकाउंट से पोस्टिंग कर रहे हैं, क्रॉस पोस्टिंग, इसलिए हम अरुण का नाम यूज करेंगे। और वैसे भी मैंने आपको बता रखा है, जिस भी हम अकाउंट का नाम बनाते हैं, यदि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बना रहे हैं, या हम सेल्स रिटर्न अकाउंट बना रहे हैं, या कोई भी अकाउंट बना रहे हैं, उसमें हम उसका नाम यूज नहीं करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे कि बैलेंसिंग कैसे होती है। तो आज के लिए थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं।